सत, कितनी खुशी हुई आज तुझसे मिलकर। यूं लगा जैसे फिर वही पुराने दिन आ गए अपने। अरे हाँ, दादाजी कैसे हैं? दादाजी ठीक हैं, अपने गुरुकुल के काम में जुटे रहते हैं। आजकल मुझसे तो उन्होंने रिश्ता ही तोड़ रखा है। रिश्ता ही तोड़ रखा? हाँ, जब रंजना के बारे में मैंने उन्हें बताया, उसे कबूल नहीं कर सके। ओह गॉड, रंजना के बारे में सब कुछ दादाजी को बताने की क्या जरूरत थी? रंजना ने भी यही कहा था, लेकिन एक बात तू भूल जाता है नरेन। अगर मैं जानबूझकर दादाजी से सच को छुपाता तो ना सिर्फ झूठ बोलने का अपराधी होता, बल्कि उनके साथ अन्याय भी करता। लेकिन वो सच क्या जिसके पीछे शिवम न हो, सुंदरम न हो? वो सच जिसे किसी के मन को ठेस पहुंचे, क्या तू उसे सच कहेगा? ऐसी बातें बुज़दिल किया करते हैं नरेन। सच बोलने वाले में अगर दुख सहने की हिम्मत है तो दुख देने की हिम्मत भी होनी चाहिए। सच्चाई एक अंगारे की तरह है, इसे हाथ पर रखो और हाथ न चले, ये नहीं हो सकता। फिर भी मुझे विश्वास है सच, अगर दादाजी ने तेरे बच्चे को देख लिया होता तो वो इतने कठोर नहीं होते। तू सारी कहानी सुनना चाहता है तो सुन। रंजना से शादी करने के बाद मैंने तय किया कि सबको साथ ले जाऊं और दादाजी से सब कुछ कह दूं। पहली में बैठे हुए हम लोग गांव पहुंचे तो दादाजी मंदिर के बाहर बैठे किताब पढ़ रहे थे। दादाजी, दादाजी। कौन? मैं सतप्रिय। अरे तू, क्या हुआ? बाहर क्यों खड़ा, अंदर क्यों नहीं आता? दादाजी मैं ठहरो। कौन हो बेटे? लड़की कौन है रे? मेरी पत्नी है दादाजी। तेरी पत्नी? तूने विवाह कब किया? ये कोई 8 महीने पहले। तो फिर तूने उसे मेरे पैर क्यों नहीं छूने दिए? मैं अपने घर की मान मर्यादा जानता हूँ दादाजी। मुझे मालूम नहीं आप उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। क्यों, क्या बात है? इसे पता नहीं इसके पिता कौन थे। और तूने ऐसी लड़की से विवाह कर लिया? बच्चा मेरा ही है। तूने अभी कहा कि तेरे विवाह के 8 महीने हुए। अपने पाप, अपने व्यभिचार पर पर्दा डालने के लिए तुझे विवाह करना पड़ा। मैंने जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया दादाजी। बच्चा मेरा ही है, पर मुझसे नहीं। तुम आचार्य कुल के होकर अच्छा किया जो तुम अंदर नहीं आए। बहुत अच्छा किया जो 14 पीढ़ियों से चली आने वाली इस घर की पवित्रता को तुमने मलिन नहीं किया। उसके बाद जब भी मैंने मनी ऑर्डर भेजा, दादाजी ने उसे वापस लौटा दिया। सत, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तूने कहा था बच्चा मेरा है चाहे मुझसे ना हो। मतलब साफ है नरेन। वो 1 अगस्त की रात थी जब रियासत के कुमार ने रंजना की इज्जत रंजू। हाँ, क्या बात है? कुछ कहोगी? कहो ना। तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। किस बात? यही जो नरेन भैया कह गए, तुम्हारी शक्ल और काबुल की शक्ल। ऐसा लगता है तुम्हें बहुत दुख हुआ। हाँ,
ये दुख मेरा ही तो है। मैं अभागन शुरू से ही जो दूसरों का पाप भुगत रही हूँ। इसमें तुम्हारा क्या दोष? पर सजा तो मुझे मिल रही है ना। रंजना, मैंने भूले से भी कभी कोई ऐसी बात की है जिससे तुम्हारे सम्मान को। बस और कुछ नहीं चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में? क्या मैं नहीं जानती, जब भी तुम मेरे करीब आए, मुझे बाहों में लेना चाहा, तो कौन आ जाता है हम दोनों के बीच में? क्या मैं नहीं समझती वो क्या है? मैं तो पिछली जिंदगी को भूलना चाहती हूँ, लेकिन ये सब बातें जाने दो रंजना। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसीलिए तो कभी कभी जी चाहता है अपने आप को खत्म कर दूं, फिर एक नया जन्म, नया शरीर, नई आत्मा लेकर आऊं तुम्हारे पास, उन्हीं कदमों में। पुलियों को बाकी मजदूरी मिल गई? नहीं सर। क्यों? कई महीनों से हमारे बिल पड़े भी नहीं सर। तो बेचारे मजदूरों का क्या कसूर है? आप अफसर को नाराज कर दिया ना। छोटे से आपके बच्चे के जन्मदिन पर ना तो आप गए, ना तो सेठ जी को भेंट ही भेजने दिया। इन सब बातों से हमारे बिल्स का क्या वास्ता? पूजा और प्रसाद का वास्ता सर। तो गुस्ताखी माफ हो सर। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। लोगों का हिसाब किताब मिटा दिया जाए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। आप मेरे साथ आइए। अरे अरे अरे, क्या भाग्य है हमारे। आचार्य साहब खुद चल के हमारे दफ्तर में। हमारे बिल पास क्यों नहीं हुए? जी पहले बैठिए तो सही। हमारे बिल पास क्यों नहीं हुए? असिस्टेंट इंजीनियर साहब, आपसे कुछ पर्सनल दफ्तरी का पर्सनल का क्या मतलब? हमने बिल भेजे, हमें दफ्तरी तौर पर जवाब चाहिए। अब जाइए, जाकर पूछिए बिल क्यों नहीं पास हुए। जी अच्छा। ओसी बाबू, आप आज ही चिट्ठी टाइप कीजिए। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम आज ही काम बंद कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो मैं डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर से भी मिलूंगा। बिल पेमेंट के लिए तैयार है सर। अगर चाहे तो आज ही फैसला हो सकता है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन कुछ ऊपर नीचे की बातें हैं। आप इंजीनियर साहब से मिल लीजिए, सब कुछ फैसला हो जाएगा। देखिए, बिल मैंने खुद देखकर भेजे हैं। एक तजुर्बाकार अकाउंटेंट ने उनकी छानबीन की है। बिल में कोई गलती नहीं हो सकती। इसमें गलती की कोई बात नहीं है सर। कोई ऊपर नीचे, कोई काट छाट, इसमें कोई समझने की गलती भी तो हो सकती है। इसका मतलब है बिल पास नहीं होंगे। आप खुद समझदार हैं, आप समझ लीजिए। जाकर एई साहब से कह दीजिए कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर बिल पास नहीं हुए तो मैं हाईएस्ट अथॉरिटी तक पहुंचूंगा। हाईएस्ट अथॉरिटी? अरे बाबा, हाईएस्ट अथॉरिटी तो भगवान ही है। आचार्य साहब, इस दुनिया में भगवान ही आपको बचा सकते हैं। आचार्य साहब, आचार्य साहब। क्या बात है मेहता साहब? कुछ मत पूछिए, गजब हो गया। मिनिस्टर साहब खुद आदम के हैं और हमें फौरन बुला भेजा है। तो इसमें घबराने की क्या बात है? मुझे मालूम है। मालूम है? हाँ, मैंने ही उन्हें आने के लिए लिखा। मर गया। आपने लिखा था सीधे मिनिस्टर को, लेकिन क्यों? I don't want to hear any explanation from you. The bridge must be finished before June. We are trying our best, sir. There is no question of trying, officer. I have told you once. It must be finished before June. सर, ब्रिज कॉन्ट्रैक्टर और उनके इंजीनियर आए हैं। उन लोगों को अंदर भेजिए और आप लोग जरा बाहर जाइए। नमस्ते। आप बैठिए, आप बैठिए। आपकी चिट्ठी मिली है। आपको कुछ कंप्लेन है, लेकिन क्या शिकायत है उसका तो कोई जिक्र नहीं है उसमें। जी हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका चिट्ठी में जिक्र करना मुश्किल है, इसीलिए आपसे मिलना चाहता था। ठीक है, कहिए। डरने की कुछ बात नहीं है, सच सच बताइए। क्या हुआ? आप हंसते क्यों हैं?
सर इसलिए हंस रहा हूं कि आजकल लोगों को वाकई डर डर के सच बोलना पड़ता है, लेकिन मैं सच बोलते वक्त न कभी डरा हूं और न डरूंगा। दैट्स वेरी फाइन। सर बात यह है, काम तो मैं शेड्यूल से पहले खत्म कर सकता हूं, लेकिन यहाँ के ऑफिसर्स रुकावट बन रहे हैं। मतलब? वो लोग मेरे बिल्स पास नहीं करते। क्यों? यहाँ के असिस्टेंट इंजीनियर रिश्वत चाहते हैं। तो आपने डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर से क्यों नहीं कहा? उन्हें भी रिश्वत चाहिए। उनके ऊपर भी तो ऑफिसर्स हैं। सर इन सब के ऊपर तो आप है ना। आज मैं आपसे कह रहा हूं, अब देखिए आप क्या करते। ठीक है, जिन लोगों के खिलाफ आपको शिकायत है उन लोगों का नाम आप लिखकर मुझे दे दीजिए। सर वो लोग क्या लिखकर रिश्वत लेते हैं जो मैं आपको उनके नाम लिख कर दूं? अभी देखिए, बिना सबूत बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ इतना बड़ा इल्जाम आप कर रहे हो तो उनका इम्प्लीकेशंस आपको मालूम है। कभी ऐसा ना होवे कि मुझे आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी पड़े। जरूर कीजिए। By all means, then my lawyer would ask you questions in court of law, which I cannot. What? What did you say? Yes, sir. तब अदालत में खड़े होकर आपको मेरे बैरिस्टर के सवालों का जवाब देना होगा। You may better go. हुजूर बात यह है कि मैं आप भी जाइए। आचार्य साहब, आप जानते हैं आपने किससे बातें की? यहाँ जान। सुनिए, हमेशा दफ्तर में आइए। बैठिए। यह आपने क्या किया? इतने बड़े आदमी के सामने इस तरह बोला जाता है? तो सच किस तरह बोला जाता है? देश आजाद हो गया तो क्या एक मिनिस्टर से भी आप ऐसा कह सकते हैं? मिनिस्टर जनता का प्रतिनिधि होता है। जनता के दुख सुख का ख्याल रखना उसका फर्ज है। जनता का दुख सुख देखने के पहले मेरे दुख सुख का ख्याल रखना चाहिए। मेरे 3 लाख रुपए फंसे हैं। क्या मैं आपके लिए ब्लैक लिस्टेड हो जाऊं? आपको अभी जाकर उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। क्या कहा आपने? माफी? हाँ हाँ, माफी। क्या आप चाहते हैं कि मेरा सत्यानाश हो जाए? जी नहीं, पहले मैं कंपनी से अलग हो जाता हूँ, उसके बाद जो जी चाहे आप कीजिए। अलग हो जाता हूँ मतलब? कंपनी ज्वाइन करते वक्त मैंने आपसे कह दिया था कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर सकूंगा। माफी मांगना भी उनमें से एक है। अरे ये तो पागल है, एकदम पागल। आप? हाँ बेटा, मुझे तुमसे 2-1 बातें करनी है। जी कहिए। ये जो मैं तुम कह के बुला रहा हूँ इसका बुरा नहीं मानना। तुम मेरे बेटे जैसा हो। जी बुरा क्यों मानूंगा? बेटा, जिंदगी में तुम बहुत दुख देखोगे, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा ये दुख और दर्द ही तो हमारी आखिरी उम्मीद है। इसी पर हमारे भविष्य की नींव रखी है। मैं नहीं जानता मुझे तुम्हें आशीर्वाद देने का हक है या नहीं, लेकिन उम्र में बड़ा और बूढ़ा होने के नाते मैं दुआ करता हूँ परमात्मा तुम्हारी इस बहादुरी को हमेशा कायम रखे। फिर शुरू हुआ उसके जद्दोजहद का एक नया दौर। उसे बहुत सी जगहों पर काम मिला, मगर हर जगह उसकी एक ही धुन सच्चाई आड़े आ जाती थी। वह कहीं भी टिक न पाता था, कहीं भी उसकी समाई न होती थी। कभी कभी उसकी चिट्ठी आती तो यूं लगता कि उसने अब सारी दुनिया से टक्कर लेने की ठान ली है।
बाज वक्त ऐसा मालूम होता कि उसका झगड़ा दुनिया के साथ ही नहीं, खुद अपने साथ भी है। कहीं काम करते हुए एक दिन उसने किसी आदमी को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? बड़े बाबू, फिलहाल मैं विनय बाबू को सस्पेंड करता हूँ। सर, आप पूरी डिटेल के साथ इनके केस का ड्राफ्ट बनाइए। मैं इंस्पेक्शन मैं भगवान की सौगंध लेता हूँ सर, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। आप मेरे घर चलकर देख लीजिए, अगर आप ऐसे में मुझे नौकरी से हटा देंगे तो मुझे खुदकुशी करनी पड़ेगी। खुदकुशी कैसे ज्यादा बुरी होती? एक आजाद देश के रहने वाले होकर आप रिश्वत लेते हैं, शर्म आनी चाहिए। सर, सर। विनय बाबू, आप तो इन्हें जानते हैं। वो आ गए। सुनो, ये तुमसे मिलने आई है। पीछे डी क्वार्टर्स में रहती है, विनय बाबू की पत्नी है। आज तुमने इनके पति को... इन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। माफ कीजिए, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। ये देखिए, मेरा बच्चा 10 दिन से बुखार में तप रहा है। घर में दवा है न दारू और न ही कुछ खाने के लिए। ऊपर से डॉक्टर ने ढेर सारी दवाइयां लिख दी हैं और यहाँ फूटी कौड़ी भी नहीं। ये रिश्वत लेने का हक तो नहीं हो जाता? पाप की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता। आपसे एक बात पूछूं? मैं मानती हूँ उन्होंने पाप किया है, लेकिन हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक दूसरे के सुख दुख के भागी। मगर आप लोगों को खबर तक नहीं कि मेरा बच्चा बिना दवा के मर रहा है। क्या इसमें आप लोगों को कोई पाप नहीं लगता? हाँ, पाप तो है। एक बच्चा बिना दवा के पल पल तिल तिल करके मर रहा है, तो क्या इसमें राजा को कोई पाप नहीं लगता? क्या सजा दे रहे हैं आप अपने आप को? राजा को इसकी क्या सजा दे रहे हैं? जानती हूँ आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो आपसे बड़ा है। मेरे पति को सजा दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके मुकाबले में कमजोर है। आपके पास ताकत है। क्या हाथ में ताकत रखने का यही मतलब होता है? मैं आपसे सिर्फ यही पूछती हूँ। दफ्तर चलो। बड़े बाबू, बड़े बाबू। कौन? मैं आचार्य। सर आप? हाँ, जरा दफ्तर में आइए। सर आप इस वक्त? विनय बाबू वाली चिट्ठी भेजी हेड ऑफिस? जी, कल सुबह पहली डाक से भेज दूंगा। वो चिट्ठी मेरे पास ले आइए। जी, बहुत अच्छे। इसकी जगह ये चिट्ठी भेज दीजिए। ये क्या सर, आप इस्तीफा दे रहे हैं? हाँ बड़े बाबू। लेकिन क्यों? ये मैं आपको समझा नहीं सकूंगा। जिसे सजा देने का हक है, उसमें रक्षा करने और पालने की ताकत भी होनी चाहिए। इस कुर्सी पर बैठा हूं तो जुर्म की सजा तो देनी ही पड़ेगी। लेकिन ये सजा मैं दे किसे रहा हूं? उस मासूम बच्चे को जो बिना दवाई के मर रहा है, उस बेचारी अबला को जो... इसमें लोगों का क्या दोष है? समझ में नहीं आ रहा। ये सजा मैं अपने आप को ही दे सकता हूं।